डायलिसिस के बारे में जानिए। हम सभी घर में मौजूद पानी की फिल्टर मशीन के बारे में जानते हैं। ये एक तकनीक है जो ताजे पानी से शुद्ध पानी का निर्माण करती है और हमें देती है एक ऐसा पानी जो किसी भी प्रदूषण से मुक्त और पीने लायक होता है। पर क्या हम अपने शरीर में मौजूद फिल्टर यानी छन्नी के बारे में जानते हैं? गुर्दे मानव मुट्ठी जितने बड़े दो सेम यानी बीन्स के आकार के अंग वर्टिब्रेट्स के शरीर के बाईं और दाईं ओर पाए जाते हैं। इनको शरीर का मास्टर केमिस्ट भी कहा जाता है क्योंकि ये बहुत से कार्यों को संचालित करते हैं। खून को शुद्ध करना और उसमें से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालना, शरीर में द्रव्य संतुलन में मदद और रक्तचाप नियंत्रित करने वाले हार्मोन जारी करना, मजबूत तंदुरुस्त हड्डियों के लिए विटामिन डी का उत्पादन करना और लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन को नियंत्रित करना। इसलिए गुर्दे महत्वपूर्ण हैं। कब और क्यों हमें डायलिसिस की जरूरत पड़ती है? जब गुर्दे अपनी क्षमता का 10 से 15% ही कार्य कर पाते हैं तब डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। डायलिसिस कैसे की जाती है? एक छन्नी वाले कृत्रिम गुर्दे के बारे में सोचिए। संक्षेप में कहा जाए तो डायलिसिस मशीन ऐसी ही होती है। एक सरल प्रक्रिया द्वारा आपके रक्त वाहिकाओं में से एक एक्सेस किया जाता है और आपके रक्त को साफ करने के लिए डायलिसिस का उपयोग किया जाता है। दो सुइयों को एक्सेस में लगाकर उन्हें सॉफ्ट ट्यूबों से जोड़ा जाता है जो डायलिसिस मशीन में जाती है। एक ट्यूब से रक्त प्रवाह मशीन में जाता है और डायलिजर में साफ होकर दूसरी ट्यूब की मदद से आपके शरीर में वापस आता है। कितने प्रकार की डायलिसिस मौजूद हैं? डायलिसिस प्रक्रिया दो तरीके की है, यानी हेमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस। हेमोडायलिसिस सबसे आम तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाली प्रक्रिया है। इसमें डायलिसिस मशीन का उपयोग किया जाता है। रक्त को सुई से जुड़ी एक ट्यूब के माध्यम से फिल्टर किया जाता है जो बाद में दूसरी ट्यूब से शरीर में वापस आ जाता है। सप्ताह में 3 दिन के लिए दिन में कुछ घंटे हेमोडायलिसिस के लिए पर्याप्त है। पेरिटोनियल डायलिसिस हमेशा घर पर किया जाता है। कैथेटर नामक एक ट्यूब पेट में डाली जाती है जहां पेरिटोनियम में हजारों छोटे रक्त वाहिका होते हैं। ये वहां स्थायी रूप से छोड़ा जाता है और एक उपयोगी फिल्टरिंग उपकरण के रूप में कार्य करता है। पेरिटोनियल डायलिसिस के 2 प्रकार होते हैं। निरंतर चलने वाली पेरिटोनियल डायलिसिस यानी CAPD जो आपके पेरिटोनियल गुहा यानी पेरिटोनियल कैविटी में डायनासेट का एक बैग डालकर की जाती है। स्वचालित पेरिटोनियल डायलिसिस एक विशेष मशीन का उपयोग करके घर पर ही की जाती है जिसे एक साइक्लर कहा जाता है। जबकि आपके रक्त को डायलिसिस से साफ करने के बहुत अच्छे परिणाम हैं, फिर भी कई जटिलताओं का सामना करना पड़ सकता है। वो है कम रक्तचाप या उच्च रक्तचाप, मांसपेशियों में ऐंठन, खुजली, नींद की समस्याएं, रक्ताल्पता, हड्डी की बीमारियां, उच्च रक्तचाप, द्रव अधिभार, उच्च पोटेशियम का स्तर, अमाइलोइडिस, दिल के आसपास झिल्ली की सूजन और अवसाद। डायलिसिस के दौरान आपको अपनी जीवन शैली में कुछ बदलाव करने की आवश्यकता होती है, जैसे प्रतिदिन एक्सेस साइट का निरीक्षण करें और सूजन को समझें। हाथ पर ढीले कपड़े पहने और हाथ का अभ्यास करें जो चिकित्सक द्वारा सुझाए गए हैं। एक्सेस क्षेत्र के आसपास स्वच्छता बनाए रखें और नियमित रूप से रक्तचाप की निगरानी करें। एक्सेस वाले हाथ में रक्तचाप की जांच करने या इंजेक्शन लेने से बचें। एक्सेस वाले हाथ पर न सोएं, उसे कटने या खरोच से बचाएं। एक आदर्श भोजन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आहार चार्ट के लिए अपने आहार विशेषज्ञ से बात करें। कुछ प्रमुख बिंदु इस प्रकार होंगे: कम नमक का प्रयोग करना और अधिक प्रोटीन होना, दूध,
दही, पनीर और पोटेशियम युक्त फल को सीमित करना। प्रत्येक दिन अनाज और चावल की एक सामान्य मात्रा में और गोभी, ककड़ी, लहसुन, प्याज और फूल गोभी जैसी सब्जियां होती हैं। डायलिसिस जटिल हो सकती हैं, लेकिन नियमित निगरानी और सख्त आहार प्रबंधन के साथ एक अच्छे गुणवत्ता वाले जीवन को जी सकते हैं। डायलिसिस रोगी अपनी दैनिक दिनचर्या जारी रख सकते हैं और यहाँ तक कि यात्रा भी कर सकते हैं, लेकिन उन्हें भारी वस्तुओं के उठाने से बचना चाहिए। डायलिसिस के बारे में और जानने के लिए कृपया डॉक्टर से संपर्क करें और डायलिसिस टीवी से जुड़े रहें।